बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जरा सोचें, अगर आपके सामने शैतान खुद आ जाए और वो अपनी खुफिया चालें, वो राज और वो हरबे खोल कर बता दे जिनसे वो इंसान को अपने जाल में फंसाता है, तो आप क्या करेंगे? हाफिज इब्ने हजरुल मक्की ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शैतान से मुलाकात का एक ऐसा वाकया बयान किया जिसकी तफसील हम इंसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और शैतान के बीच होने वाली वो हैरान कुन गुफ्तगू जिसमें इब्लीस ने खुद अपने सबसे बड़े हथियार, अपनी सबसे खतरनाक तदबीरें और इंसान को बहकाने के 3 मोहलिक तरीके जाहिर कर दिए और फिर एक ऐसा जुमला कहा जिसने सुनने वालों के दिल हिला दिए। नाजरीन, अंबिया कराम ना सिर्फ इब्लीस को देख सकते थे बल्कि बाज ने उसके साथ बराह रास्त गुफ्तगू और मनाजरा भी किया। हाफिज इब्ने हजरुल मक्की रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ महफिल में बैठे हुए थे। महफिल पर संजीदगी और सुकून का माहौल छाया हुआ था कि अचानक एक पुरस्रार वजूद अंदर आया। सर पर रंग बिरंगी चमकती हुई टोपी, आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट। महफिल में सबकी नजरें उसी पर जम गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? शैतान ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलून, यहाँ क्यों आया है? शैतान ने कहा, अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम दिया है, सोचा आपकी मजलिस में बैठ जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सर पर क्या पहन रखा है? शैतान ने कहा, ये मेरी टोपी है, इसी से मैं लोगों को अपने जाल में फंसाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, शिकार? क्या मतलब है तेरा? ये टोपी पहनकर इंसानों का शिकार कैसे करता है और तुझे कैसे पता चलता है कि ये बंदा तेरे काबू में आ गया है? क्या कोई खास निशान या अलामत जाहिर होती है? ये सुनकर शैतान हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक आई और झुककर वो बोला, हाँ, वो निशान मैं ही पहचानता हूँ, लेकिन वो हर एक को नजर नहीं आता। दरअसल उसकी 3 वाज़ेह अलामात हैं और ये 3 राज टोपी के अंदर छुपे हुए हैं जिनसे मैं शिकार करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजस्सुस से कहा, कौन सी अलामात? बताओ मुझे। शैतान बोला, पहली अलामत यह है कि मैं उस शख्स के दिल में तकब्बुर डाल देता हूँ। जब तकब्बुर आ जाए तो वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। दूसरी अलामत यह है कि वो खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, अपने सिवा किसी को अहमियत नहीं देता, खुद को सबसे बरतर समझने लगता है। तीसरी अलामत यह है कि वो गुनाहों से गाफिल हो जाता है, गुनाह करता जाता है और एहसास तक नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। शैतान मानी खेज अंदाज में बोला, जिस शख्स में ये तीनों निशानियां जाहिर हो जाएं, समझ लो कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे शिकंजे में आ चुका है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में हैरत और संजीदगी गहरी हो गई। इब्लीस ने मौका गनीमत जानकर कहा, ए मूसा, अगर मेरे शर से बचना चाहते हो तो मेरी ये 3 नसीहतें हमेशा याद रखो। पहली नसीहत ये है कि कभी तन्हाई में किसी नामहरम औरत के साथ ना बैठो, क्योंकि जब कोई मर्द और औरत अकेले बैठते हैं तो मैं उनके दरमियान तीसरा बनकर आ जाता हूँ। मैं उसके दिल में ऐसे वसवसे डालता हूँ कि वो गफलत का शिकार हो जाए और अक्सर इसमें मैं कामयाब हो जाता हूँ। दूसरी नसीहत ये है कि जब तुम अल्लाह से किसी बात का अहद करो तो उसे पूरा करने में ताखीर मत करो, क्योंकि मैं इस ताखीर को बढ़ाकर तुम्हें अहद तोड़ने पर आमादा कर देता हूँ और इसमें भी अक्सर कामयाब हो जाता हूँ। तीसरी नसीहत यह है कि जब तुम अल्लाह की राह में सदका देने का इरादा करो तो फौरन दे दो, वरना मैं तुम्हें टालता रहूंगा यहाँ तक कि तुम भूल जाओगे और इस सदके की रूहानी फायदे से महरूम हो जाओगे। इब्लीस ने संजीदगी से कहा, ये 3 बातें कामयाबी का जीना हैं, इन पर अमल करोगे तो मेरे जाल से बच जाओगे। ये कहकर वो अचानक अपना सर पकड़कर बोला, हाय अफसोस, मैंने ये क्या कर दिया। ए मूसा, मैंने आपको वो राज बता दिए जो मुझे हरगिज नहीं बताने चाहिए थे,
क्योंकि आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और अब आप ये बातें लोगों तक पहुंचा देंगे, वो इन पर अमल करके खुद को मुझसे बचा लेंगे। ये कहकर शैतान तेजी से उठा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से निकल गया। ख़वातीनो हजरात, एक और वाकया भी बयान किया जाता है। एक मर्तबा इब्लीस ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अर्ज की कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, आप मेरी सिफारिश कर देंगे ताकि मेरी सिफारिश तौबा की कबूल हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस से कह दो कि अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर दे तो उसकी तौबा कबूल हो सकती है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात इब्लीस को सुनाई तो इब्लीस गुस्से में आ गया और बोला कि मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया था तो अब इसकी कब्र के सामने कैसे सजदा करूं। लेकिन इब्लीस ने मूसा अलैहिस्सलाम से हमदर्दी के अंदाज में कहा कि आपने अल्लाह ताला से मेरी सिफारिश करके मुझ पे एहसान किया है, इसलिए 3 मौके पर अगर आप मुझे याद रखें तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा। पहला मौका, जब आपको गुस्सा आए तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि गुस्से के वक्त मैं आपके जिस्म में वैसे सरायत कर जाता हूं जैसे खून रगों में दौड़ता है। दूसरा मौका मैदान जंग का है, जब आप मुझे याद करेंगे तो मैं मुजाहिद को उसकी बीवी, बच्चों और घर वालों की याद दिलाता रहूंगा ताकि उसकी तवज्जो भटक सके। तीसरा मौका यह है कि जब आप किसी अजनबी औरत के साथ बैठे हों तो मुझे याद कर लेना, क्योंकि ऐसे वक्त में मैं दोनों के दरमियान पैगाम रसाने का काम करता हूँ। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की भी शैतान से मुलाकात हुई थी। शैतान ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू मुझे क्या बात बताएगा? तू खुद झूठा और मक्कार है, मुझे तेरी बात से क्या फायदा, बल्कि मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू जो लोगों के अंदर शैतानियत और फसाद फैलाता है, इन इंसानों में तुझे किस तरह के लोग मिले? अपने तजुर्बे से मुझे बता के तुझे किस किस्म के लोग सबसे ज्यादा मिले? इब्लीस ने जवाब दिया, पहली किस्म के लोग बड़े सख्त होते हैं, उनको मैं बड़ी मुश्किल से वरगलाता हूँ और जब वो गुनाह कर लेते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ तौबा कर लेते हैं और अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। फिर मैं दोबारा उनको गुनाह की तरफ ले आता हूँ और वो फिर तौबा कर लेते हैं। ये लोग हमारे लिए परेशानी का बायस होते हैं क्योंकि वो बार बार गुनाह करते और तौबा करते रहते हैं। दूसरी किस्म के लोग बिल्कुल गेंद की मानिंद होते हैं जो मेरे मुकम्मल इख्तियार में होते हैं। मैं जितना चाहूं उन्हें गुनाह की तरफ ले जा सकता हूं और उन्हें अल्लाह के अजाब का कोई खौफ नहीं होता। ये मेरे पसंदीदा लोग हैं। तीसरी किस्म के लोग सच्चे और नेक बंदे होते हैं, चाहे मैं इन्हें जितना चाहूं और वरगलाऊं वो मेरे बहकावे में नहीं आते। ये लोग अल्लाह से कभी गाफिल नहीं होते और तकवा के ऐसे मजबूत कले में होते हैं कि मैं इनके करीब भी नहीं जा सकता। ये सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी मुझे वरगलाया है? इब्लीस ने कहा, हाँ, एक मर्तबा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब? इब्लीस ने बताया, जब आप खाने बैठते थे, मैं उस खाने की लज्जत को लेकर आपके दिल और दिमाग पर बैठ गया। जितनी कुव्वत मुझे अल्लाह ताला ने दी है, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की। जब आपने खाना खाना शुरू किया तो मैं उस लज्जत को मजीद बढ़ाता गया और आपने पेट भरकर खाना खा लिया। नतीजा ये हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई और आपकी तहज्जुद की नमाज जाया हो गई। मैं उस रात आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा करवाने में कामयाब हो गया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तूने मुझे बहुत अहम बात बताई कि शकम सिरी इबादत में रुकावट बन सकती है। मैं आज से अहद करता हूँ कि कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शैतान को शदीद गुस्सा आया और वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। ख़वातीनो हजरात, इंसान खता का पुतला है। वो गुनाह करता है और तौबा करता है, फिर दोबारा गुनाह करता है और फिर तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला बार बार अपने बंदे को माफ फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जब तक मेरा बंदा तौबा करता रहेगा मैं उसे माफ करता रहूंगा। कहते हैं जो गुनाह करके डट जाए वो शैतान है और जो गुनाह करके तौबा कर ले वो इंसान है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें, दिल से माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह पाक
माफ करने वाला है। अपने दिल से तकब्बुर को निकाल दें, क्योंकि तकब्बुर शैतान की सिफ्त है और तकब्बुर करने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर शैतान कभी तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरतुल फल्क और सूरतुल नास भी शैतान से हिफाजत के लिए बहुत मौसर हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इनसे पनाह लेता है उसने सबसे बेहतरीन पनाह ली। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जहां सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। ख़वातीनो हज़रात, आइए सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हमें बचाए, हमें रोजाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान और सुकून से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।